आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं? एकदम अच्छे हैं? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। याद रखना, जो भी बच्चा न्यू है वो क्लास नंबर आप लोग 1 से देख कर आइए, या फिर अब आप लोग जुड़िए प्रॉफिट एंड लॉस से। पी एंड एल से अगर आप लोग जुड़ोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें और अच्छे से सीखने को मिलेंगी। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ, एकदम अच्छा हूँ। चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की जो क्लास है उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। फाइल नंबर 4 से हम लोग शुरुआत करेंगे। डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डिफरेंस वाले क्वेश्चंस अगर आपके सामने कभी आ जाएं तो उनको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम लोग सीखेंगे। लव यू भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 22 टाइप नंबर 4। करने की कोशिश करो सभी लोग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए कीजिए। अभिषेक, नोट्स नहीं बनाने होते, सॉल्यूशन तो करना ही है। बिल्कुल नरेंद्र, मेरी तरफ से क्लास बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसको अंकित आसान है, अब वो 1.5 साल का 3-4 दिन से वही वही पढ़ाते हुए आ रहा हूँ भाई। वो चीज आसान है, अब कर लेना। कोई नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। अरे वाह देता, गुड। 12,500 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और 6 माही गणना करने पर प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज के बीच अंतर क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। 1 ईयर है और 8% रेट है। 1 ईयर है और 8% की रेट है। तो मुझे सभी लोग बताओ, एक तो ईयरली आधार पर इसकी गणना कर रहे हो आप। जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, एक तो आप लोग ईयरली आधार पर काउंट कर रहे हो और दूसरा आप लोग हाफ ईयरली आधार पर काउंट कर रहे हो। एक ईयरली, दूसरा हाफ ईयरली। तो जब हाफ ईयरली काउंट करोगे तो आप लोगों को पता होगा रेट तो आधी हो जाती है और टाइम अपने पास डबल हो जाता है। 1 साल की जगह कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू, अपने पास यहाँ पर पी इंटू, ध्यान से समझते जाना, कोशिश करते जाना, सीखते जाना। पी इंटू 1 प्लस आर। 1 प्लस आर का मतलब 1+4/100 की पावर अपने पास 4 है। ये लीजिए, और वापस अपने पास आप लोग अगर माइनस करोगे पी, तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पर सी आई। बिल्कुल ठीक है। और इसका जो सी आई होगा वो तो आसान है, 8% की रेट है और अपने पास 12,000 पी 12,500 दिया हुआ भी है भाई। पी यहाँ पर 12,500 गिवन है। 1 प्लस रेट 8 है अपॉन अपने पास 100 की पावर अपने पास टाइम 1 ही है, 1 ईयर ही है, माइनस अपने पास पी। तो जब आप लोग गणना करोगे, जब आप लोग काउंट करोगे, तो मुझे बताइए क्या दोनों को सोल्व कर लोगे क्या? ये पी की जगह 12,500 इंटू टाइम, यहाँ पर क्या 2 आएगा क्या? मैंने 4 रख दिया, 2 आएगा। इंटू अपने पास 104/100 इंटू 104/100, और वापस आप लोग 104/100 और वापस माइनस कर लोगे कितना? आप लोग माइनस कर लोगे यहाँ पर 12,500। तो अपने पास सोल्व करने पर यह आ जाएगा, पहली बात। दूसरा, इधर वाला अगर आप लोग सोल्व करते हो तो यहाँ से पी का मान 12,500 है। यहाँ पर रेट जो होगी वो 108/100 गुना, अब माइनस वापस करोगे, इसको सोल्व कर लेंगे 12,500। दोनों को सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। इसको भी सोल्व करना, इसको भी सोल्व करना, अंतर देख लेना, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका जिसको बेसिक्स आप लोग देख सकते हैं। ये हुआ इन क्वेश्चंस को करने का बेसिक तरीका। लेकिन जैसा आपको पता है कि हम लोग दोनों ही तरीके से, ठीक है, सही कहा, तैसे किया। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक तो आप लोग ईयरली आधार पर काउंट कर रहे हो, 1 वर्ष है और 8% की रेट है, 1 ईयर है और 8% की रेट है, तो एक तो ईयरली आधार पर काउंट कर रहे हो। एक 2 साल का नहीं पूछा, एक आप काउंट कर रहे हो हाफ ईयरली आधार पर। तो जब हाफ ईयरली आधार पर काउंट करोगे तो टाइम अपने पास डबल और रेट अपने पास आधी हो जाएगी। बोलिए ये चीज आप लोगों को पता है क्या? और दोनों की इफेक्टिव रेट निकालो। वैसे सोल्व करने के बजाय आप अगर टाइम बचाना चाहते हो तो इसकी जो रेट होगी इफेक्टिव रेट, तो क्या वो तो 1 साल की रेट 8% ही होगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल। इसकी जो रेट होगी वो तो 8% होगी, और इसकी जो रेट होगी वो मुझे बताइए क्या 8.16% हुई क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8.16% हुई। डिफरेंस हम लोगों को पूछा गया है, तो 12,500 रुपए का आप एक काम करो, 0.16% निकाल दो। 0.16% और परसेंट के कारण अपॉन में कितना आएगा, 100।
जब आप लोग 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगा और इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा ₹20। ये अपना आंसर होगा। एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे? बताइए प्रत्येक बच्चा इस चीज़ को समझ पाया क्या? हाँ और ना बताना। इसीलिए मैंने कहा है आपको हर तरीका आना चाहिए, इफेक्टिव रेट वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, जिससे चीज़ें आपको सोल्व करने में आसानी हो, कोई प्रॉब्लम आए नहीं। धीरे-धीरे मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे और मैं आप लोगों को समझाता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, खुद से करने हैं सारे क्वेश्चंस, मैं तो करवाऊँगा क्लास में, लेकिन उससे पहले खुद से कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। गुड इवनिंग भाई। कर सकते हो विद ट्री मेथड से भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उस तरीके से भी आ जाएगा, लगा सकते हो भाई। ₹15,000 का 9 माह के लिए 16% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर एक तो अर्धवार्षिक टाइम, रियल टाइम तो अपने पास यहाँ पर ये है, 9 मंथ्स है और अपने पास यहाँ पर रेट जो है वो 16% है। लेकिन यहाँ पर अब ईयरली तो कहा ही नहीं, एक तो हाफ ईयरली का है और एक क्वार्टरली का है। दोनों चीज़ें कही हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। अगर 2 कंडीशन अपने पास हो, एक तो हाफ ईयरली हो, ध्यान से सुनना, एक अपने पास क्वार्टरली हो। तो ध्यान रखना हाफ ईयरली में आप लोगों को पता होगा, अपने पास टाइम डबल और रेट आधी हो जाती है। टाइम डबल का मतलब 18 मंथ्स होगा, ध्यान से सुनना। 18 मंथ्स का मतलब 1.5 साल और रेट आधी 8%। लेकिन अगर क्वार्टरली है तो टाइम अपने पास 36 मंथ्स होगा और रेट अपने पास वन फोर्थ होके 4% हो जाएगी। एक बार मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि ये चीज आप लोगों को आती है क्या? ब्रोकन आज ही अगर आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है तो भाई आप ज्वाइन करना प्रॉफिट एंड लॉस से। एक बार ज्वाइन नहीं करो, आप ज्वाइन करना मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस से, फिर मैं आपको 100% समझा दूंगा। शिवम ये बात समझ में नहीं आई तो भाई आप कल की आप परसों की क्लास देख कर आओ, उसमें मैंने बहुत समझाया ये कैसे करते हैं हम लोग। इसके लिए परसों की क्लास आपको देख कर आनी पड़ेगी। इसको 12 से जब डिवाइड करोगे तो ये अपने पास 1.5 ईयर होगा। 12 से डिवाइड करते 1.5 ईयर हुआ और 8% की रेट तो है ही। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर टाइम कितना हुआ? तो यहाँ पर 12 से डिवाइड करते 3 ईयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, रेट 4% अपने पास है ही। यहाँ पर मुझे बताओ कि इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो क्या? एक साल की रेट प्रत्येक स्टेप में आप लोगों के लिए लिखते जाता हूँ। एक साल की रेट 8% है और जो आधा साल बचा उसकी रेट 4% है। तो आप लोग यहाँ पर इफेक्टिव रेट अगर बनाना है तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 के फॉर्मूले में आप लोग वैल्यू पुट करोगे और ये अपने पास आ जाएगा 12.32% इसकी इफेक्टिव रेट। तो इसकी इफेक्टिव रेट हम लोगों ने बना ली है। यहाँ पर मुझे बताइए कि इसकी इफेक्टिव रेट आपने बना ली है क्या? बिल्कुल ठीक है। और इसकी इफेक्टिव रेट मुझे बताइए क्या ऑलरेडी मेरे बताने से पहले ही याद है क्या? ये मैंने आपको रटवाई है। जो बच्चे ने मेरी पहली या दूसरी क्लास देखी होगी सीआई की जहाँ से शुरुआत की थी, तो वो बोलेगा कि सर यहाँ पर होती है 12.4864। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए इतना आगे बढ़ने के बाद क्योंकि कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि 4 से गुना और 4 से डिवाइड करते हैं, 2 से इंटू 2 से डिवाइड, तो वो लोग तो पहली क्लास देख कर आइए। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से हर स्टेप लिखते हुए। नहीं समझ में आए तो आप लोग वापस से देखना खुद से क्वेश्चन को रिवाइज करके। इतना आगे बढ़ने के बाद क्योंकि बहुत सारे बच्चे या तो नए होते हैं या फिर रेगुलर पढ़ते नहीं, वो सिर्फ उठकर ही आ जाते हैं तुरंत। और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस 12.32 में, तो जो डिफरेंस होगा भाई वो मुझे बताइए कितना होगा? माइनस करोगे तो 0.1664%। ये अपने पास यहाँ पर अंतर है। तो 15,000 रुपए का इतना परसेंट आप लोग निकाल लीजिए। कितना परसेंट निकालोगे? 0.1664% अगर आप लोग निकालोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। 2 से इंटू करते हैं भाई जो भी टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर 0 से 0 कट गया है, 1 0 ये आ गया, 15 गुना 4 60 और अपने पास 9 होगा, 9 होगा और 24 होगा, 96 होगा यहाँ पर। यहाँ 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो तो अपने पास 24.96 ये अपना आंसर आ गया। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इसमें बहुत सारे बच्चे स्टेप खा भी सकते हैं जिनको पता है कि टाइम डबल और ये होगा। मैं तो हर स्टेप आपको लिखते हुए चलता हूँ ताकि प्रत्येक बच्चे के एकदम सही से समझ में आए, ठीक से समझ में आए सभी लोगों को। याद रखना क्योंकि इतना आगे जब हम लोग इतना पढ़ चुके होते हैं तो अब जिस बच्चे के थोड़ा सा कम समझ में आए तो वो या तो जुड़ो प्रॉफिट एंड लॉस से या रिपीट करके एक बार वापस से देखना खुद से आप लोग। इस टाइम आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, देखिए कर पाओगे क्या? अरे वाह अंकित, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है आदित्य, मैं देखता हूँ यार क्या दिक्कत है आजकल ऐसी। ना कुछ नहीं होता आदित्य किसी चीज से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
मुझे आप लोग ये बताइए अब की बार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द रुपी 5000 फॉर 1.5 years at a rate of 4% per annum accordingly as the interest of compounded yearly and half yearly। दो हिसाब से आप काउंट कर रहे हो। एक तो टाइम आपको दिया हुआ है 1.5 साल, पिछले क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ था 9 मंथ्स। तो याद रखना कुछ बच्चे जैसे ही टाइम 9 मंथ्स देता है तो उनको लगता है तो कंडीशन 9 महीने वाली आ गई है। कंडीशन 9 महीने वाली टाइम को इंटू करना है 4/3 से, रेट को इंटू करना है 3/4 से, ऐसा नहीं होता फिर। ये तो टाइम तो कुछ भी दे सकता है वो। कंडीशंस तो यहाँ ये होती है कंपाउंडेड अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करता है चक्रवर्ती ब्याज की दर पर, कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। तो यहाँ पर ये तो हम लोगों को दे दिया रेट, अब वो किससे काउंट कर रहा है, ईयरली और हाफ ईयरली काउंट कर रहा है, वार्षिक और अर्धवार्षिक। तो ध्यान रखना ईयरली अगर काउंट करें, अब ये चीजें आप लोगों को समझ में आनी शुरू होनी चाहिए। मैं तो ये चीजें लिखता हूँ, एग्जाम में लिखोगे थोड़े ना आप लोग कि इधर हाफ ईयरली इधर ईयरली। ये तो मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि जिस बच्चे का मैथ्स कितना भी कमजोर हो उस बच्चे को समझ में आए। तो ईयरली आधार पर रेट तो अपने पास 4% रहेगी, टाइम अपने पास यहाँ पर 1.5 ईयर और रेट अपने पास रहनी है 4%। जबकि हाफ ईयरली आधार पर रेट तो अपने पास आधी हो जाती है और टाइम अपने पास डबल हो जाता है, टाइम 3 इयर्स और रेट 2%। बोलिए ठीक है क्या? लेकिन हमें यहाँ पर इसकी इफेक्टिव रेट बनानी पड़ेगी और पिछली 3 क्लास अगर सीआईएसआई की पहली 2 क्लास तो पहली फर्स्ट और सेकंड और उसके बाद पिछली 3 क्लास अगर देख कर आए हो आप लोग तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूं और अगर आपने घर पर भी क्वेश्चन किए हैं तो मैं ये सोचता हूं कि यार ये तो इफेक्टिव रेट आप 4% और 2% क्यों कर रहे हैं एक साल के लिए ये और बचे हुए आधी साल के लिए ये। तो इफेक्टिव रेट 4+2+4 × 2/100। मैं इतनी आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं प्रत्येक बच्चे से कि ये आप लोगों को अब आने लग गया होगा कि मैं कहां से लिखता हूं। जिस बच्चे को ये बात नहीं पता लग रही अभी भी तो वो प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ना अभी के लिए थोड़े दिन आप लोग रेस्ट कीजिए। ये बाकी आप 4 और 2 6 डायरेक्ट लिखना चाहिए। इसकी जो इफेक्टिव रेट होगी वो अपने पास 2 पॉइंट अपने पास 2 का स्क्वायर 4 1208%। क्या ये तो आप लोगों ने एग्जाम में बैठने से पहले मुझे बताइए कि याद कर लिए क्या? अब जिस बच्चे को 6.12 6 है ये 6 है यहाँ पर 6.1208 अगर याद नहीं है तो फिर उसके लिए थोड़ी सी अब समझने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी नहीं पूरा का पूरा क्वेश्चन ही उसके लिए पता नहीं क्या हो जाएगा कि यार ये कहां से लिख देते हैं सर 6.1208। और रेगुलर है पहली क्लास से अगर पढ़ कर आया तो वो मुझसे पहले ही क्वेश्चन सोल्व कर लेगा। मुझे बताइए दोनों का जो अंतर है वो क्या अपने पास 0.0408% है? क्या मैंने ये सही लिखा है क्या? मुझे एक बार बताना। और कितने का 5000 का इतना परसेंट अगर निकाल लोगे आप लोग तो अपने पास इसका आधा 5000 का इतना परसेंट अगर आप लोग निकाल लेते हो 0.0408 तो 50 देखते इसको आधा कर देते हैं, आधे का मतलब 204 है और 204 ऑप्शन बी अपने पास ये रहा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। मैं तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट से क्या बिल्कुल आप स्टेप खा गए, बिल्कुल सही है भाई, स्टेप और खानी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी ज्यादा आपकी स्टेप घटती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 35। बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ये पारस ऐसे आ जाता है, आप पहली क्लास देख कर आओ भाई। पहली क्लास जो आपने नहीं देखी है इसलिए ऐसा हो रहा है। देख ली तो वहीं से आया है ये, वापिस देख लो। उसमें आपको हो सकता है अचानक बीच से इसने काट दिया हो ना अकेडमी ने वो वाला पोर्शन जिसमें ये बताया था, तो उसको वापस देख लीजिए, अब की बार आ जाएगा। निकाल सकते हो छोटू। यहाँ पर देखिए, ध्यान से सुनना। मुझे आप लोग बताओ, ए को 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की दर है ए 10%। किया गया निवेश बी जो 20% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर है में निवेश का 50% है। इसमें जो सम इन्वेस्टेड इन स्कीम ए विच ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% per annum is the 50% of that in scheme B which offer compound interest at 20% per annum। ए में बी से 20 अपने पास 50% है। तो मुझे एक बार सब लोग मिलकर ये बताइए, ए में अगर अपने पास 100 रुपए आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो बी का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या 200 रुपए होगा? हाँ ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार बताना। या बी का अगर 100 मानते हो तो एक आप लोग 50 भी मान सकते हो, आंसर उससे भी सेम आना है। आपकी जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो, आंसर सभी से सेम आना है। मैं फिर बता देता हूं एक दो बच्चों को, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछेंगे, वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। सर इसको 100 मान के इसका 50 मान ले तो आंसर आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। इसको अगर 2 मान के इसको 1 मान ले तो आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं उनको एक बार मैं पहले ही बता देता हूं, 2 और 4 मानकर आंसर आएगा क्या? जरूर आंसर आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? प्रत्येक से आंसर आएगा यहां पर।
तो क्योंकि मुझे आगे परसेंटेज बनाना है, इसलिए मैंने क्या किया है, एक में 100 मान लिया है और एक में मैंने 200 मान लिया है। यहाँ पर 50% जब भी हो, इज द 50% ऑफ दैट ऑफ 50% अगर हो, तो इसका मतलब वो अपने पास यहाँ पर आधा हो जाता है कोई भी चीज, या 100 का 50 आप लोग मान सकते हो, 100 का 200 मान लिया। अब इसने आगे लिखा है ए में 10% और अवधि 2 वर्ष है। ए का अगर 10% है, तो मुझे बताइए 10 की 2 साल की इफेक्टिव रेट क्या 21% होगी? ये सब लोग जानते हो क्या? और मुझे बताइए बी में, ये स्कीम ए है और बी में 20% अगर है, तो 20% में इफेक्टिव रेट जो होगी वो 44% होगी, 44% होगी। आप लोग सारे बच्चे मिलकर मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि क्या अपने पास यहां से, ध्यान से सुनना, मुझे आप लोग एक बात बताइए कि अब की बार प्रिंसिपल सेम है या अलग अलग है, ये बताओ। जो प्रिंसिपल है अब की बार सेम है या अलग अलग है? आप कहोगे सर अलग अलग है, तो इस पर तो ब्याज होगा अब की बार ओनली 21 रुपए, और इस पर जो ब्याज होगा वो 88 रुपए ब्याज होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक लिख रहा हूं क्या मैं? एक पर ब्याज होगा 21 रुपए, दूसरे पर ब्याज होगा 88 रुपीज। तो यहां से अमाउंट कितना बन गया? 100 रुपए मूलधन था, 21 रुपए ब्याज बन गया। तो मुझे आप लोग बताइए अमाउंट जो बन गया है वो क्या 121 रुपए बन गया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 88 200 का 44% निकाला भाई। जिस बच्चे को 88 नहीं समझ में आ रहा, 200 का 44% हम लोगों ने निकाला है, और 200 का 44% अगर आप लोग फाइंड आउट करते हो तो ये अपने पास आता है 88। आशु आपके लिए मैंने बताया भाई ये। तो मुझे बताइए 200 में मूलधन में ब्याज अगर ऐड कर दोगे तो क्या 288 होगा क्या? और जब से मैंने आपको ये पढ़ाना शुरू किया अरिथमेटिक मैथ्स, उसमें याद रखना जो दिया हुआ होता है उसके नीचे वही लिखते हैं, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पर दोनों स्कीम से प्राप्त धनराशियों का अंतर, जो दोनों से प्राप्त स्कीम से 3507 है, और मुझे बताइए अपने पास जो अंतर है इन दोनों का, जो डिफरेंस होगा इन दोनों का, वो डिफरेंस मुझे बताइए क्या 167 होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 167 की वैल्यू दी हुई है। ए का पूछता तो 100 से गुना, बी का पूछा तो इंटू किससे कर देंगे? 200 से। क्या आपने काट लिया? मुझे बताइए। आंसर आया है एक बच्चे का 4200। तो मुझे ये बताइए, एक ने आंसर ही बता दिया बिल्कुल ठीक है, 21 बार कटेगा तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बताओ क्वेश्चन तो बड़ा है, लेकिन जैसे आप लोग पढ़ते चलोगे धीरे धीरे क्या आपके लिए आसान होता जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है कि अब आप लोग अच्छे से, ढंग से, ठीक से इसको समझ पाए होंगे। 1:2 अभिषेक नहीं कर सकते भाई। वापस देख लीजिए एक बार जिसको देखना है। राहुल कल की क्लास देख कर आओ, 21 और 44 नहीं समझे तो एसआई की क्लास नंबर फर्स्ट देख कर आओ। सिर्फ और सिर्फ खुद पर, मुझ पर और इन सभी बच्चों पर, मासूम बच्चों पर आप एहसान कीजिए और पहली क्लास आप देख कर आइए। और पारस आप भी ये एहसान करो भाई बड़ा। जब भी 50% उत्तम, तो हम लोग एक 50% अगर हो तो एक को 100 मान लेते हैं और दूसरे को 200। ये इसका 50% है भाई। चाहो तो 100 और 50 भी मान सकते हो, चाहो सॉरी 50 और 100 भी मान सकते हो, चाहो तो 1 और 2 भी मान सकते हो, चाहो तो 2 और 4 कुछ भी मान लो। अगला क्वेश्चन 26 पढ़िए और इसको करने की कोशिश कीजिए। आप लोग प्रैक्टिस करो, रेगुलर होने से कुछ नहीं होगा राहुल। आपको चीजें देखनी भी पड़ेंगी जो मैं पहले बता कर आया हूँ। पहली क्लास में मैं हमेशा ये मानकर चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आगे वाली क्लास में मैं मानकर चल रहा हूँ कि मुझे, मैंने जो पढ़ा दिया है वो आपने पढ़ लिया होगा। विभू कैसा हुआ भैया आपका ज्ञान? मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर एक चीज मुझे बताइए। ए को अपने पास एक पैसा है, 15,000 अपने पास रुपए हैं। मैंने 3 लोगों नहीं 5 लोगों में बांट दिया, ए में, बी में, सी में, डी में और ई में। ये 5 लोगों को बांटकर मैंने उधार दिया ए, बी, सी और डी। कौन से रेशियो में? 1:2:3:4:3, यहाँ पर 9:10:12:3, इस अनुपात में बांटकर उधार दिया। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर ध्यान से समझना। अगर इस रेशियो में बांटकर उधार दिया, इसको आप लोग 4 और 3 7 और 1 9 और 2 11 और 4 मान लो इसको, है ना? या 5 ही मान लो। इस चीज को आप लोग कितना मान लो? 5 ही मान लो, ताकि सही रेशियो बन जाए। यहां भी रेट 20% है। इसको भी 20% की दर पर उधार दिया, 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 और इसको भी 20% की दर पर उधार दिया। इसका मतलब मुझे आप लोग सब लोग देखकर बताओ, अगर सभी को ही 20% की दर पर अगर उधार दिया है, तो ओवरऑल जो रेट होगी, टोटल जो रेट होगी 15,000 रुपए पर, वो क्या अपने पास 20% ही नहीं होगी क्या? क्या सेम ही रहेगी क्या?
यानी रेशियो में चाहे किसी अनुपात में वो बांटे, अगर अपने पास रेट जो भी पैसा इसको मिला उस पर भी 20% है, ए पर भी 20% है, बी पर भी 20% है, सी पर भी 20% है, डी पर भी 20% है, ई पर भी 20% है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 15,000 का डायरेक्ट ही 20% आप निकाल लो, आंसर अपने पास सेम ही आना है। 15,000 का 20% निकालोगे तो 3,000, तो ब्याज जो होगा 1 साल का वो तो अपने पास डायरेक्ट ही निकाल लो, अलग-अलग क्यों निकालते हो बोलिए? बिल्कुल ठीक है। ये बात पता है क्या सभी को? अगर ये बात सभी को पता है तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपकी लैंग्वेज बढ़ाने के लिए, बच्चों को डराने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। ध्यान से सुनना आप लोग अच्छे से। ए ने बी को कुछ राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी। ए ने बी को 10% की दर पर उधार दी। ए गेव सम अमाउंट टू अ पर्सन बी एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर। बी गिव द सेम अमाउंट टू द बैंक। ए ने बी को पता लगा कि भाई बैंक जो है ना अभी भी अर्धवार्षिक रूप से 20% की दर से ये ब्याज दे रहा है, नया बैंक खुला है और इसको कुछ पैसे चाहिए मार्केट से ग्रोथ करने के लिए, तो ये 20%। बी को पता लग गया ये स्कीम, क्योंकि बी बैंक में काम कर रहा था। बी ए के पास जाता है, बोलता है पैसे दे भाई, बोलता है नहीं है, बोलता है ब्याज ले लेना 10%, तो ए बोलता है ले जा। तो कितना ब्याज देगा? बोले 10% के हिसाब से तेरे को ब्याज दूंगा। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, ए ने बी को 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए उधार दिया, वह धनराशि बी ने 20% की दर पर उधार दी। देखिए ए ने यहां पर अपने पास 10% की रेट से बी को उधार दिया 1 ईयर के लिए, बिल्कुल ठीक है। 1 ईयर के लिए अगर बी जो है वो राशि अगर बैंक को बी जो वो राशि बैंक को देता है 20% की दर से 1 साल के लिए, तब मुझे ये बताइए बैंक बी के पास बी का जो लाभ होगा वो कितना परसेंट होगा? तो आप कहोगे सर बी का जो लाभ होगा वो 10% होगा। 10% की दर से तो लाया था, आगे 10-20% की दर पर दे रहा है, तो बी को जो पैसा मिलेगा, बी का जो बीच में मार्जिन होगा वो बताइए 10% का होगा क्या? लेकिन बी एक गेम और खेल रहा है बैंक के साथ। बी कोई बड़ा ही आदमी है, उसने क्या किया है, 20% की दर पर तो दे रहा है, लेकिन 20% अर्धवार्षिक ब्याज की दर पर दे रहा है। तो मुझे बताइए इसमें रेट तो आधी और टाइम अपने पास डबल मानकर चलते हैं, अगर हम लोग याद हो तो आपको, तो यहां पर बैंक बी को मुझे बताइए 20% मिल रहे हैं, या बी वहां पर सिर्फ गेम खेल रहा है? रियल में बी को जो मिल रहा है वो क्या 21% मिलेगा? इतनी बात मुझे बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्या एकदम ठीक है? समझ गए? तो देखिए अब मैं ये चाहता हूं यहां से सी बैंक ने वही राशि, मैं फिर कह देता हूं जो बच्चा भाई नया है वो प्रॉफिट एंड लॉस से आप लोग जुड़ना, नहीं तो आप लोग कभी भी मुझसे फिर पढ़ नहीं पाओगे। अभी इसी में इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि पढ़ने तो आए हो लेकिन बाद में लगेगा यार मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट पूरी जिंदगी में ही डेवलप नहीं हो पाएगा। और मेन चीज है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो तभी आप लोग सीख पाओगे, नहीं तो मैं तो ज्यादा से ज्यादा डेली 1.5 घंटे ही आपको पढ़ा पाऊंगा। इसलिए जो बच्चे नए हैं वो आप लोग या तो प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ना या नया चैप्टर शुरुआत से आप लोग देख कर आओ, अगर ज्यादा मेहनती हो तो। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं प्रत्येक बच्चे से कि मुझे ये बताइए बी का लाभ कितना परसेंट होगा, तो आप कहोगे सर 10% की दर से लाया था और 21% की दर से दे रहा है, तो बी का जो लाभ होगा वो 11% प्रॉफिट बी कमा रहा है, अगर बी का लाभ पूछता तो। लेकिन आगे क्वेश्चन पढ़िए, अगर बी का पूछता तो 11% लाभ होता, बिल्कुल ठीक है। अब आगे इसने लिखा है बैंक ने वही राशि धनराशि सी और डी के बीच 2:3 में 25% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर वितरित की। मुझे बताइए बी ने बैंक ने आगे सी और डी को दिया, बैंक ने आगे सी और डी को दिया, कौन सी रेट से दिया मुझे बताइए? ये लाइन क्या बीच में देनी जरूरी है क्या? 2:3 में बांट कर दिया, चाहे किसी रेशियो में बांट कर दो, अगर दोनों को 25% की दर पर दे रहा है तो क्या रेट अभी भी मैं समझा कर आया हूं, पहले सी के लिए भी 25% है और डी के लिए भी 25% है। रेशियो चाहे कुछ भी अपने पास हो, 2:3 हो या कुछ भी हो, अगर इसका भी 25% है और इसका भी 25% है, तो टोटल राशि पर भी मुझे बताइए क्या मैं बोल सकता हूं कि उसको ओवरऑल 25% मिल रहा है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो अब मुझे ये बताओ बैंक का लाभ कितना हुआ? बैंक 21% की दर पर ले रहा था और आगे वो जो है वो 25% की दर पर अगर दे रहा है लोगों को, 21 से ले रहा था और 25 से अगर दे रहा है, तो बी का जो लाभ हुआ, बैंक का जो लाभ हुआ, बैंक के पास मुझे बताइए क्या 4% ही बचे क्या? और बैंक का लाभ ये दिया हुआ है, देखिए 2640। यहां पर ए का लाभ देता तो इसके नीचे हम लोग 11 लिखते, ए का लाभ अगर देता तो इसके नीचे हम लोग 11 लिखते। ये बैंक का लाभ दिया हुआ है, कुछ भी दे सकता है, ए का भी दे सकता है, ये दिया हुआ है और मुझे बताइए 4 का मान ये है और इन्वेस्टमेंट अगर पूछा है तो इंटू 100 से आप लोग कर दोगे, 4 से कट जाएगा 6 बार और 6 बार और आपका आंसर क्या 66,000 आ जाएगा। ये अपना आंसर है। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? अच्छे से, ठीक से, ढंग से। यहां से यहां तक की लैंग्वेज सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है कि 2:3 में बांटा और 25% की दर पर उधार दिया। अगर रेट सेम है तो किसी अनुपात में बांटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल रेट अगर 20 20 20 20 20 है तो फाइनल भी 20 होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना।
ये लाइन भी बिना मतलब इस क्वेश्चन में दी हुई है, ये लाइन भी बिना मतलब की है, उधार दी ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और सिर्फ वो फंसा रहे कि ए ने बी को क्यों दिया भाई, इससे क्या होगा। ये लाइन भी ऐसे ही है। 11 अभिषेक, 21 में से 10 निकालो तो 11 बचेगा भाई। आपको आंसू कुछ समझ में तो आ ही नहीं रहा भाई, प्रैक्टिस क्यों करोगे, पहले ये नोट्स तो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए मैं आपको फिर बता देता हूं, जब 3-4 क्लास बचती हैं तो मैं क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ एक बार समझाता हूं, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा एक बार। अगर कोई रेगुलर बच्चा होगा जिसने रियल में मेहनत की वो कर पाएगा, जो रेगुलर नहीं है या फिर पढ़ता लिखता नहीं है तो फिर लास्ट क्लासेज में उसको दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। देखिए कि इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं, खुद कर पाओगे क्या। एक तो अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज और वार्षिक। अगर एक अर्धवार्षिक करोगे तो टाइम अपने पास 2 ईयर और रेट इसकी आधी कितना परसेंट होगी, 10%। अगर यहां पर मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, अगर हम लोग ऐसा करते हैं 1 ईयर और अपने पास 20%, 1 ईयर और ईयरली 20% है, तो यहां पर जो इफेक्टिव रेट होगी वो कितनी होगी मुझे बताओ। तो आप लोग कहोगे सर ये रेट तो होगी 21%। अब एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, इनको प्रत्येक बच्चा आप देखते ही करेगा। मैं तो आपको इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि एसएससी के क्वेश्चंस आप लोग देखते ही करना शुरू करोगे। लेकिन इस चीज पर मेरे भाई थोड़ी मेहनत जरूर करना आप लोग। तो 25,000 का अगर आप लोग 1% निकालोगे, क्योंकि डिफरेंस पूछा है और डिफरेंस तो दोनों में 1% का है, तो यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 250। एक बार बताओ क्या प्रत्येक बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया था? हाँ और ना भाई बोलते रहो, क्या समझ पाए हो क्या? कर लिया था मुझसे पहले, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग और आंसर बताओ। देखते हो रहे हैं रवि, अरे वाह भाई बहुत बढ़िया। खुद से कीजिए, पर जब आप लोग खुद से क्वेश्चन करना शुरू करोगे, ये प्रैक्टिस का फायदा यही होता है। नहीं तो मैं इनके 2-3 क्वेश्चन भी करवा सकता था और मैं बोलता टाइप खत्म। और ये पूरा चैप्टर इसलिए ऐसा है कि मुझे 12 क्लास लगाने के बजाय मैं एक एक टाइप के 2-2 क्वेश्चंस करवाता और 1.5 घंटे की क्लास में एक में ही 3-4 करवा के 7 दिन में आपके टाइप या 5 दिन में टोटल टाइप करके खत्म। और फिर अगली क्लास फिर कहता आओ नए बच्चे आ जाओ, नया बैच शुरू, आ जाओ नया बैच शुरू, फिर से फीस जमा करो ऐसे। मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं साथ बैठकर, क्योंकि बहुत बार लगता है यार काफी सारे क्वेश्चंस अगर मेरे एक बार होने शुरू हो जाए तो फायदा मिलता है। सामान्य ब्याज का अंतर यह है, दोनों ही परिस्थितियों में ब्याज की दर 10% है। मुझे बताइए 10% की अगर दर है और 1 साल अगर है अपने पास, 1 ईयर अगर है, रेट अगर अपने पास आधी हो जाएगी, रेट अपने पास हो जाएगी 5% और टाइम अपने पास हो जाएगा 2 ईयर अगर हाफ ईयरली अपने पास हो तो यहाँ पर इफेक्टिव रेट हुई अपने पास 10% और यहाँ पर इफेक्टिव जो रेट हुई वो हुई अपने पास 10.25। ये जो रेट अपने पास है ये हुई 10.25%। इन दोनों का अंतर हमें लिखना है। 180 डिफरेंस दिया हुआ देखिए, पहले से मूलधन नहीं दिया हुआ अब की बार डिफरेंस दिया हुआ है 180 डिफरेंस है। डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग लिखेंगे 0.25 और प्रिंसिपल अगर कभी भी पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग किससे, 100 से। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो कट जाएंगे और 25 से काट देना। आप लोग मूलधन पूछा इसलिए 100 से गुना, आंसर आ जाएगा 72,000। बोलिए आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? आप मुझे बताइए सभी बच्चे। क्या आगे बढ़े? उम्मीद करता हूं कि मेरे से पहले ही आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश कीजिए। संदीप स्किप नहीं करके देखो भाई, राहुल जा करके देखो। पुष्पेंद्र आपने ही मेंस दिया है भाई, आपके अलावा धरती पर किसी ने मेंस का पेपर देखा ही नहीं। आप उन बच्चों में सोचते हो कि मैं बिना मतलब के क्वेश्चन लाकर यहाँ पर वही करवाते रहूं करवाते रहूं करवाते रहूं। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, मेंस का एक भी क्वेश्चन आप लोग उठाकर देख लीजिए जो आप लोग नहीं कर पाओ। या तो ऐसे होता है कि बिना मतलब के उठा लाओ कैट की बुक से 10 क्वेश्चन डेली और वो करवा दो और फिर गायब हो जाओ। 10 बार में बच्चों के समझ में आए। कोई भी बच्चा, मैं तो ये कह रहा हूं आप उठाकर पेपर देखिए और इसमें आप लोगों को कोई भी पेपर उठाकर देखिए, सारे के सारे नहीं होता। नहीं पूछा, गुस्से में नहीं हो, बिल्कुल नहीं, गुस्सा नहीं आता मुझे। लेकिन मैं तो बता रहा हूँ पुष्पेंद्र को कि उसी ने देखा है सिर्फ मेंस का पेपर, बाकी लोग देखते ही नहीं है मेंस का पेपर। आप देखिए कोई भी पेपर उठाकर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, कोई पेपर उठाकर देखिए। हाँ, इसमें ये होगा, नहीं हो रहा ना?
तो यही मैं चाह रहा था, 1-2 बच्चे ने कहा सर स्किप कर दो, लेकिन अगर आप लोग देखोगे 18% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष का अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज, और अपने पास यहाँ पर एक तो ईयरली है और एक हाफ ईयरली है। 18% की रेट से ध्यान रखना, एक तो अपने पास ईयरली होगा, 2 ईयर अपने पास है, और एक अपने पास हाफ ईयरली में रेट अपने पास आधी हो जाती है 9% और टाइम अपने पास डबल हो जाता है। अब की बार क्वेश्चन को आपको सोल्व करना पड़ेगा, याद रखना। यहाँ पर मुझे ये बताइए, इसकी जो इफेक्टिव रेट होगी, ध्यान रखना, यहाँ पर मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, इसकी इफेक्टिव रेट क्या 38.24 डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो क्या? क्या स्टेप बचा सकते हो क्या? मुझे बताइए, 38 आएगी या 39 आएगी? क्या 39.24% आ जाएगी क्या? इसकी जो इफेक्टिव रेट आएगी वो 38 नहीं 39.24 होगी। 39.24 कहाँ से, क्यों और कैसे आ गई? एक बार बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या? आपको याद होगा, इसका डबल करते हैं 36 और इस पॉइंट लगाकर स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो अपने पास 3.24, लेकिन इस पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिजिट होनी चाहिए, तो एक इधर ऐड कर देंगे तो 39.24। बोलिए प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? थोड़ा सा पेपर में कैलकुलेशन कभी कभार करनी पड़ सकती है। अब यहाँ पर अगर कभी भी आपको 4 साल की रेट अगर निकालनी है, तो एक तरफ तो 3 साल की रेट लिखो, जो मुझे उम्मीद है कि आपको पहले से ही याद होगी, 5043। ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, इतना तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा क्वेश्चन। प्लस अपने पास 29.5043, 29.5043 इंटू अपने पास 9 और अपॉन में अपने पास 100 है। एक बार बताइए मुझे, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या यहाँ पर? याद रखना, मैं फिर समझा देता हूं, फिर कह देता हूं, इसकी 3 साल की रेट क्या आपको ऑलरेडी पता रहती है क्या? 3 साल की रेट 29.5043। ये दूसरी क्लास आप देखिए, सीआई और एसआई की, जहां पर मैंने पढ़ाया है, उसमें ये चीज मैंने बताई है। 1 साल की रेट होती है 9%, और इसके लिए, और ये बात मैं पहले भी बता कर आया हूं, कि जब भी आपको इफेक्टिव रेट निकालनी पड़े तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला तो लगाना ही है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको थोड़ी बहुत याद होगी कि मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ, ये जो अपने पास है, जब इसको ऐड करोगे आप लोग, तो 38 पॉइंट अपने पास 5043 ये ऐड करने पर, तो और इसको अगर इंटू करते हो आप लोग सभी लोग, तो 9 गुना 3 27 होगा, 9 गुना 2 18, और अपने पास यहाँ पर 9 गुना 4, 9 गुना 3 27, 36, और अपने पास यहाँ पर 2 38 होगा, 9 गुना 5 45 है, 81 और 85 है, 85 है, 18, और अपने पास 26 है। तो अपने पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मुझे बताइए 2.65 क्या ये आ जाएगा क्या? और लगभग में, क्योंकि देखिए आंसर 50,000, 40,000, 60,000, 30,000, 10,000 का गैप है, तो आप एक काम करो, ये ऐड करोगे तो क्या 41.15 आ गया है क्या? इन दोनों का अंतर लगभग 1.9 का है। अगर अंतर 1.9 का है लगभग, तो यहाँ पर मुझे ये बताइए, 1.9 की वैल्यू जो है वो 960 है, 960 वैल्यू 1.5 की है और 1.9 की है, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, पॉइंट हटाओगे 10, 19 गुना 5 95, तो अपने पास लगभग अप्रोक्सीमेशन में यहाँ के काम करना शुरू कर देते हैं हम लोग, तो आंसर आ जाएगा 50,000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? ये दोनों होगा भाई, ये मैंने गलती कर दी, ये मैंने 22%, 22.504 दान 3 देख लिया, ये दोनों होगा यहाँ पर, याद रखना, ये 29 होगा यहाँ पर, मैंने गलती थोड़ा सा गलत लिख दिया भाई, ये 29 होगा यहाँ पर, 29 होगा, मैंने 22.5043 वो मुझे आगे से याद रह गया है, तो मैंने 7% का, ये तो ठीक लिखा 29, लेकिन आगे मुझसे गलती से 7% वाला याद रह गया, ये 29 होगा, याद रखना। हाँ आयुष, बिल्कुल कर सकते हो, बोलिए ठीक है क्या? क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या इस चीज को? कोशिश करो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो देखिए आएगी ही आएगी, एग्जाम में भी आएगी। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा खुद से सोल्व कर लेगा क्या? एक बार करके बताओ मुझे सभी लोग। रवि, इसको निकाल के याद करो भाई, उससे अगली स्टेप, ताकि आपका टाइम बचे, आप तो अभी भी वहीं पर एकदम वहीं बैठ गए हो। 2 साल का 10% की दर से, मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या आप लोगों को, मैंने ये बता देता हूं कि 4 इयर्स का क्वेश्चन अगर आता है एसएससी में, तो काफी चांस, वैसे तो मैंने तो 9% के लिए भी लिखा है यहाँ पर, लेकिन चांसेस रहते हैं कि रेट आए अपने पास 5% और 10%, क्या ये मैंने आप लोगों के लिए बताइए लिखाया है क्या? नहीं लिखवाया, तो ये चीज याद रखना, क्योंकि एसएससी में चांसेस ऐसे ही होते हैं। 21.550 मुझे बताइए, ये बात आप लोगों को बता दी है क्या? 5% की रेट अपने पास ये होती है, और 10% की जो रेट होती है 46.41%, क्या ये मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या? अगर ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है, तो यहां पर देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर धनराशि 482 रुपए अधिक मिल जाएंगे, यदि उनका ब्याज वार्षिक के स्थान पर अर्धवार्षिक, एक तो ईयरली,
तो ईयरली अगर काउंट करोगे 2 इयर्स का और मुझे बताइए 20% से, एक तो कह रहा है आप ईयरली काउंट करते हो, तो ईयरली जब आप लोग काउंट करोगे तो रेट होगी 44%। मुझे बताओ ये चीज़ याद है क्या? इफेक्टिव रेट से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं और यहाँ पर अपने पास अर्धवार्षिक रूप से टाइम अपने पास डबल हो जाएगा 4 ईयर और रेट अपने पास आधी हो जाएगी कितनी परसेंट? 10%। तो ये जो अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 46.41% होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनका जो 482 का डिफरेंस है 482 का है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस आप लोग लिखोगे, दोनों में डिफरेंस है 2.41 का और इनटू किससे कर दोगे आप लोग 100 से, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से अपने पास 2 जीरो लग जाएंगे और इससे ये कट जाएगा कितनी बार? 2 टाइम। तो आंसर कितना आ जाएगा? 20,000। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कर पाए सभी लोग? इसमें मैं एक बात प्रत्येक बच्चे को समझाना चाहूँगा, हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस चीज़ को याद रखिए, जब भी रेट अगर मान लो 20% अपने पास हो, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप कहोगे सर 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर टाइम 2 इयर्स है, टाइम अगर अपने पास 2 इयर्स है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल जो मानते हैं, वो आप लोग x मान सकते हो, आप लोग 100 मान सकते हो, आप लोग a मान सकते हो, आप 20 मान सकते हो, प्रत्येक से आंसर आएगा। लेकिन जब टाइम 2 ईयर्स है तो याद रखना कि हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल जो मानते हैं वो इसका स्क्वायर करके 25 मानते हैं। याद रखना अगर टाइम 2 ईयर्स हो तो क्यों मानते हैं? इससे कैलकुलेशन सबसे आसान होती है। अगर अपने पास टाइम कभी भी अपने पास 3 ईयर्स हो, देखिए 3 साल अगर हो तो फिर प्रिंसिपल जो मानोगे, मूलधन जो मानोगे वो कितना मानोगे? 125 इसका क्यूब करके मानते हैं। सर ऐसा क्यों मानते हैं? इससे कैलकुलेशन सबसे आसान होती है। अगर टाइम कभी भी 4 इयर्स हो तो बताइए क्या करते हैं? टाइम अगर कभी भी 4 साल अगर हो तो फिर प्रिंसिपल कितना मानते हैं? पावर 4 करके हम लोग 625 मानेंगे। ये बात याद रखना, ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो सर यहाँ पर आप क्यों बता रहे हैं? यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 अगर है और टाइम अगर 4 साल अगर आपके पास है तो प्रिंसिपल जो है उसको आप लोग 10,000 मान लीजिए सभी लोग। जैसे 10,000 प्रिंसिपल अगर मानोगे तो पहले 20% की दर से अगर आप लोग ब्याज निकालते हैं तो इसका 20% अपने पास होगा 2,000 रुपए। इसका 20% जो होगा वो 2,000 रुपए होगा। अगले साल दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, 20% 2,000 रुपए तो होगा ही होगा। इसका 20% 44 होगा, मतलब 440 होगा। 20%, 20 400, 400 होगा 20% इसका यहाँ पर। तो इसको अगर आप लोग ऐड करोगे तो टोटल यहाँ का अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, कितने रुपए आ जाएगा? 4,400 रुपए। फिर हम लोग 10% की दर से इसका निकालते हैं 4 साल का। अगर कभी आपको किसी बच्चे को ट्री मेथड से करना पड़े तो एक और आइडिया देता हूं कि क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं, 10% करोगे 1,000 होगा, 10% जैसे आप लोग करोगे तो 1,000 होगा। अगले साल फिर से अगर 10% करते हो तो 1,000 प्लस 10 का 10% 100 तो होगा ही होगा। तीसरे साल की अगर मैं बात करूं तो 1,000 तो होगा ही होगा। इसके बाद इस पर अगर 10% की दर से ब्याज लगाओगे तो 100, इस पर 10% की दर से ब्याज लगाओगे तो 100, इस पर 10% की दर से ब्याज लगाओगे तो 10। ऐसे ही अगर आप लोग चौथे साल की बात अगर करते हो तो 1,000 तो होगा ही होगा। यहाँ पर 10% अगर करते हो तो 100 आएगा 3 बार, एक बार, 2 बार और 3 बार। 100 ही है, ये भी ध्यान रखना 100 ही है, याद रखना आप लोग 100 ही है। यहाँ पर करोगे तो 10, 10 और 10 आएगा 3 बार और ये एक। इसको सभी को निकालकर मुझे आप लोग एक बात बताओ, सारे बच्चे इन सभी को निकालकर क्या आप लोग यहाँ से सभी को जैसे ऐड करोगे तो आ जाएगा 4,000। 1 2 3 4 5 6, 4,600। मुझे बताइए कि 41 रुपए आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों में डिफरेंस कितने का है? 241 का। जबकि इसने डिफरेंस जो हम लोगों से कहा है वो डिफरेंस है 482 का। 482 जो वैल्यू है वो 241 की वैल्यू है। और अगर आपको प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो इंटू कर देंगे आपके पास 10,000 से। तो कोई भी बच्चा अगर सोचता है कि इस टाइप से क्वेश्चन में कैसे करूं तो आंसर होगा 20,000। ये होता है इसका ट्री मेथड। बोलिए ठीक है क्या? संगीता मैंने कब कहा? मैंने तो एक तरीका और सिखाया है, बाकी मैं तो यही शुरुआत से आपको करवाते आ रहा हूँ, इस तरीके से कर लेना। लेकिन एक तरीका और दिमाग में रहता है तो थोड़ा सा सही रहता है। तो सर जब आपका तरीका ये सही है तो फिर आपने ये क्यों बता दिया? जब तरीका ये सही लग ही रहा है और हम लोग क्वेश्चंस करते हुए भी आ रहे हैं तो फिर आपने ये तरीका क्यों बता दिया? इसमें तो टाइम ज्यादा और लग रहा है। देखिए एसएससी के आज तक जितने भी पेपर उठाकर देखोगे उसमें रेट ये इस टाइप की आपको मिलती है, 10%, 20%, 4%, 9%। लेकिन कुछ लोग जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं और वो टेस्ट सीरीज इसलिए बनाते हैं कि बच्चा फंसे, बच्चे की स्पीड बढ़े या नहीं बढ़े आजकल टेस्ट सीरीज से इसका कोई मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज का मतलब सिर्फ एक है कि प्रत्येक क्वेश्चन में बच्चे को कैसे फंसाया जाए, कैसे फंसाया जाए। तो जब आपके पास रेट जैसे ऐसे वो डालना शुरू करता है 16 से 2/3%, तो उस कंडीशन में फिर जब आप लोगों के पास मान लो कोई टेस्ट सीरीज देते हो और उसका क्वेश्चन नहीं होता तो फिर बच्चों के घबराहट होती है। इसलिए उस चीज के लिए मैंने ये चीज आपको बताई है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ अमन, 4641 से भी आप कर सकते हो भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताइए क्वेश्चन लिखा हुआ तो बड़ा है, लेकिन आप लोग इसको अगर सोल्व करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन एकदम छोटा-सा आपको आसान लगेगा। आप एक बार पढ़कर देख लीजिए। मान सकते हो? यूजिंग 25,000 से भी आंसर आ जाएगा। सर आपने अंकिता ब्लॉक कर दी है क्या? ना, ना, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता आरती राघव। मैंने किसी भी बच्चे को ब्लॉक नहीं किया भई। छोड़ के पारस को, एक दिन पारस को ज़रूर किया था। उसने एन की लाइन ही लगा दी थी, पहले दिन आते ही, तो उसको छोड़ के बाकी मैंने आज तक किसी बच्चे को किया नहीं। मैंने नहीं किया। किसी दूसरी फैकल्टी ने कर दिया होगा। मैंने इधर से नहीं किया भाई किसी को। एक बच्चे को ही किया था बस एक दिन, वो भी बहुत दिन पहले। कोई दूसरी फैकल्टी ने किया होगा। मैं ब्लॉक नहीं करता हूँ बच्चों को, मैं वैसे ही संभाल लेता हूँ, मुझे कोई परेशान नहीं करता। लेकिन उस दिन पारस ने बहुत एन लिखे, तो मैंने कहा थोड़ी देर रोकता हूँ पारस साहब को। पारस साहब अनब्लॉक कैसे हुए भाई, ये बताना। 10% वार्षिक दर से जमा करती है, तो उसे आशा है कि बैंक में 1 वर्ष बाद कुछ रुपए ब्याज के रूप में देगा। बैंक उन रुपए को, मुझे बताइए, एक कंपनी में 12% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार दे देती है। ब्याज अर्धवार्षिक, देखिए राजकुमारी ने बैंक में जमा करवाया 10% की दर से 1 साल के लिए, लेकिन बैंक जो है उसको 12%, लेकिन हाफ ईयरली, तो रेट आधी और टाइम अपने पास डबल हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। क्या ऐसे क्वेश्चन सब आप लोग खुद कर पाओगे क्या? यहाँ पर रेट है, अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाता है क्या? ठीक है। मतलब अगली बार ध्यान रखना पड़ेगा किस बच्चे को किया है। आते ही सबसे पहले ब्लॉक, फिर पढ़ाना शुरू। देखिए, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, वन बैंक को 1888 का प्रॉफिट होता है, तो ये जो अपने पास है, ये क्या 2.36 की वैल्यू है क्या? और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो, 8 गुना 6 48, 16, क्या 8 बार कट रहा है क्या? और आंसर आ जाएगा 80,000। क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे क्या? नहीं भाई, मैं ब्लॉक नहीं करता। और ब्लॉक कभी भी गलती से नहीं होता। ब्लॉक में जाने के बाद वो कम से कम 3-4 बार पूछता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा गलती से ब्लॉक हो गया हो। क्या आप सच में ब्लॉक करना चाह रहे हो क्या? फिर आप लिखोगे कि हाँ, फिर पूछता है कि ये बात पक्की है ना? ऐसे करके 2-3 बार पूछता है, तो गलती से तो हो ही नहीं सकता। आपका कमेंट पढ़ता हूँ नीलम मैं हमेशा, बस रिप्लाई नहीं करता हूँ। अब फाइल कौन-सी है? अब अभिषेक का मैंने कमेंट तो पढ़ लिया, लेकिन इसको रिप्लाई नहीं किया मैंने। ऐसे ही नीलम मैं आपका कमेंट पढ़ लेता हूँ जैसे। हाँ, एड्रोइड कमेंट दिखता है भैया आपका। क्या अपने पास क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये जो अपने पास क्वेश्चन है, R% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कोई राशि P से Q को जाती है। जब अपने पास ब्याज अगर सेम है, P से Q हो जाती है, हाफ ईयरली अगर काउंट करते हो, तो जब ब्याज की गणना अगर अर्धवार्षिक की जाती है, बिल्कुल ठीक है। 2 वर्ष में देखिए एक राशि P से Q हो गई, यदि हाफ ईयरली आप लोग काउंट करोगे और रेट अपने पास R% है। मुझे बताइए R% में अपने पास यहाँ पर रेट R% है और काउंट कर रहे हो आप लोग हाफ ईयरली। यहाँ पर रेट अपने पास R% है और काउंट कर रहे हो आप लोग हाफ ईयरली। दूसरा, सेम राशि पी से क्यू हो जाती है, और मुझे आप लोग एक बात बताइए, सेम पी से क्यू हो रही है और रेट है अपने पास कितने परसेंट? S%। तो मुझे सभी लोग मिलकर एक छोटी सी बात बताना, यहां पर अगर कभी भी अपने पास हाफ ईयरली, क्या अपने पास पी से अगर क्यू हो रही है, तो यहां तक का ब्याज और यहां तक का ब्याज, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए कि इंटरेस्ट बराबर होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? मुझे सारे लोग मिलकर बताइए कि क्या अपने पास हाफ ईयरली है और यहां से यहां तक अगर पी से क्यू हो गया और पी से क्यू हो गया, तो क्या इंटरेस्ट सेम है क्या? यहां पर मुझे बताइए, छोटू कह रहा है नहीं। छोटू, ये बढ़कर हो जाता है वो अमाउंट है, तो इंटरेस्ट निकालने का जो तरीका होता है वो अपने पास होता है, इसमें से माइनस कर दो क्यू माइनस पी, और यहां पर भी माइनस करोगे तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा अपने पास? क्यू माइनस पी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहाँ पर मैं आपसे समझाना ये चाह रहा हूं आप लोगों को, प्रत्येक बच्चे को। मुझे आप लोग एक बात बताओ, आर परसेंट की दर से अगर हाफ ईयरली हम लोग करते हैं इस चीज को, अगर कभी भी आप लोग यहाँ पर हाफ ईयरली काउंट करोगे, तो मुझे बताओ यहाँ पर रेट मान लो 20% है। रेट अगर 20% यहां पर ध्यान से सुनना, रेट अगर 20% अगर है, तो क्या रियल में एक साल की रेट रेट आदि और टाइम डबल होके, मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, यहां पर क्या अपने पास इफेक्टिव रेट 21% बनेगी? बोलो एकदम ठीक है क्या? और यहां पर एस का मान भी अगर 20% हो, तो यहां पर मुझे बताइए, ये अगर 20% बनेगी एक साल की रेट, तो इसको अगर 20% बनाना है, तो यहां पर 20 लोगे, 20 से थोड़ा सा छोटा लोगे? यहां पर एक ही साल की अगर रेट आपको बनानी है 20% अगर है, तो मुझे बताइए यहां पर जो आर का मान आप लोग लोगे, यहां पर भी अगर 20% आपको बनाना है, तो मुझे बताइए कि यहां पर इस चीज को आप लोग छोटा लोगे, आर का मान अपने पास 20 ही चाहिए, यहां पर ओवरऑल 20 चाहिए। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या 19 पॉइंट समथिंग लेनी पड़ेगी, हमें नहीं पता कितनी फिक्स, लेकिन क्या 19 पॉइंट समथिंग लेनी पड़ेगी क्या? ताकि आधा करोगे और फिर डबल करके स्क्वायर करोगे तो 20% आना चाहिए। इसका मतलब कम कौन है? आर कम है एस से। बोलिए बिल्कुल, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी, ये अपना आंसर है। इतना ही आपको करना है। देखिए ध्यान से समझना प्रत्येक बच्चा, जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं बता रहा हूं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर मुझे ये बताइए, ये जो रेट है अपने पास, यहां पर ध्यान से सुनना, ये जो रेट है यहां पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट सेम आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर सेम आया है, यहां पर ध्यान से सुनना भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर सेम आया है, मेरी बात सुनना, जो बच्चा नहीं समझ में आया 11th सी और 12th बी मैं आपको समझाता हूं। ये अपने पास इंटरेस्ट क्यू माइनस पी है, और ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास क्यू माइनस बी है। मुझे आप लोग एक बात बता दीजिए, सारे बच्चे, जितना मैं पूछूं उतना ही बताना, क्या दोनों का इंटरेस्ट बराबर है? इतनी बात तो क्या प्रत्येक बच्चा पकड़ पाया है क्या? जितना पूछा जाए उतना ही बताना, दोनों का इंटरेस्ट बराबर है? बोलिए ठीक है क्या? दोनों का अगर इंटरेस्ट बराबर है, दोनों का अपने पास यहां से यहां तक प्रिंसिपल बराबर है, अमाउंट बराबर है, प्रिंसिपल बराबर है, अमाउंट बराबर है, और अगर सीआई बराबर है, तो क्या इसकी इफेक्टिव रेट और इसकी इफेक्टिव रेट मुझे बताइए क्या बराबर होनी है क्या? ये बात बताना एक बार सभी लोग। जो इफेक्टिव रेट होगी वो अपने पास बराबर आनी है। बताओ इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? प्रत्येक बच्चा कहेगा सर समझ में आया है। मान लो इसकी इफेक्टिव रेट सीधी एस का मान, एक बार इसकी इफेक्टिव रेट 20% है, मान लो, मैं वैसे मानता हूं, आप जो मर्जी है वो मान सकते हो। मान लो अपने पास यहां पर रेट है 10.25। मुझे बताइए यहां पर रेट अगर 10.25, अच्छे से समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, तो यहां पर भी रेट क्या 10.25 होगी? बोलो ये बात भी क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? तो यहां तो एक साल की रेट, मैं एक साल के लिए ही क्वेश्चन कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साल के लिए रेट अगर 10.25 और हाफ ईयरली काउंट कर नहीं रहे, तो एस का मान भी मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या 10.25 रहा होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक साल की रेट 10% है तो ऊपर भी 10 रहेगी, क्या 10.25 रहनी है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये हाफ ईयरली तो पहले वाली है आराधना, यहां पर तो ईयरली आधार पर है, एस परसेंट चक्रवर्ती ब्याज की दर से जब ब्याज की गणना वार्षिक, इसमें तो आप वार्षिक कर रहे हो और इसमें अर्धवार्षिक कर रहे हो। अगर 10.25 अगर है अपने पास, तो 10.25 जब ईयरली एक साल की थी, लेकिन रेट आधी और टाइम डबल हो जाता है, 2 ईयर की है, तो मुझे बताइए 6 महीने की रेट क्या जरूर 5% रही होगी क्या? तभी आपने उसको डबल करके स्क्वायर किया होगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? जब यहां पर अपने पास अगर 5 और 5%, इसका मतलब एक साल की जो रेट रही होगी वो क्या जरूर 10% रही होगी क्या? जिससे आपने रेट को तो आधा कर दिया और टाइम को डबल कर दिया, तो ऊपर रेट क्या 10% रही होगी क्या? और ये रेट अगर 10% है, तो मुझे बताइए आर का मान क्या एस से छोटा है? आर लेस लेस देन एस होगा? बताओ समझ पाए हो क्या? ये तो हुआ एक डायरेक्ट सोचने का तरीका कि हम लोग डायरेक्ट इस चीज को हम लोग सोच सकते हैं। या दूसरा फिर कंप्लीट आप लोग सोल्व भी कर सकते हो। रेट मान लीजिए यहाँ पर आर है तो आर बाई 2 हो जाएगा, और उसको आधा करके आप लोग सोल्व भी कर सकते हो। भाई पी है इंटू रेट, तो अपने पास आधी हो जाएगी 1 + r/100 की पावर आपके पास लगेगा 4, और बराबर क्यू हो जाता है। दूसरा आपके पास है P बराबर P इंटू 1 + s/100 की पावर, और 2 भी लगेगा, रेट आधी हो जाती है भाई। अपॉन अपने पास यहाँ पर कितना है 100 की पावर कितनी है 2, और बराबर अपने पास कितना है Q। क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? इक्वेशन ये तो फर्स्ट है, बढ़कर हो जाता है मतलब अमाउंट, बढ़कर हो जाता है मतलब अमाउंट। यहाँ पर ये भी Q का मान है, ये भी Q का मान है, दोनों को बराबर रख दो। P इंटू ये सोल्व करने पर आएगा यहाँ पर 200 प्लस R अपॉन 200 की पावर अपने पास आ जाएगा 4,
और ये अपने पास आ जाएगा P इंटू 100 प्लस S बट्टे 100 की पावर अपने पास कितनी आ जाएगी? 2 अपने पास ये आ जाएगा। मुझे बताइए क्या P से P तो कट जाएगा क्या? आप कहोगे ज़रूर कट जाएगा। तो ये दोनों तरफ अगर आप लोग रूट लेते हो, तो इधर बचेगा ओनली 200 प्लस R अपॉन 200 का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले रहा हूँ, तो इधर तो अपने पास ये बचेगा और इधर अपने पास बचेगा 100 प्लस S अपॉन अपने पास 100, ये वाली वैल्यू अपने पास बच जाएगी। इसका स्क्वायर करोगे तो 200 प्लस R और इसका स्क्वायर करोगे तो 40,000। 200 प्लस R का स्क्वायर और अपॉन में अपने पास होगा कितना? 40,000। इसको करते चलो 100 प्लस S अपॉन अपने पास 100। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ से 2 ज़ीरो से अपने पास 2 ज़ीरो कट जाएँगे। तो यहाँ से 400 से इंटू करोगे, तो मुझे बताइए इसका स्क्वायर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 40,000 प्लस अपने पास R स्क्वायर प्लस 400 R। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। और ये मुझे बताइए कितना होगा? तो ये 40,000 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 40,000 प्लस 400 S अपने पास ये होगा, ये लो। क्या 40,000 से मुझे बताइए 40,000 कट गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कट गया है। तो यहाँ पर अपने पास R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस 400 R बराबर अपने पास 400 S आ गया। अब मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, ये तो ओनली 400 S, ये 400 को S से गुना कर दूं और अपने पास इधर जो अपने पास है ये 400 और R अगर हो तो उस कंडीशन में तो R और S बराबर हो जाते हैं, लेकिन उसमें R स्क्वायर और जोड़ा तब जाके उसके बराबर बना। ये मान अगर इतना ही होता तब तो बराबर हो जाता, अगर आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हो तो, लेकिन मुझे R स्क्वायर और जोड़ना पड़ा तब ये S के बराबर हो पाया। इसका मतलब क्या R से छोटा है क्या S? मुझे बताइए ठीक है क्या? इसमें अगर अपने पास इतना ही होता तब तो मैं बराबर लिखता। देखिए 400 आर प्लस अब 400 आर बराबर 400 एस होता तो मैं आर बराबर एस लिख देता, लेकिन ये बराबर करने के लिए दोनों को, ये आगे वाला बड़ा था इसीलिए तो मुझे इधर आर स्क्वायर और जोड़ना पड़ा मेरी तरफ से, तब जाके बराबर हुआ। इसका मतलब आर क्या छोटा है क्या एस से? ये अपना आंसर आ गया। अब सारे के सारे तरीके हैं, जिससे चाहो उससे आप लोग देख लेना। क्या इस टाइप के क्वेश्चन मैं अब स्किप कर दूं? क्या आप लोग खुद कर लोगे क्या? इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, मैं इनको स्किप कर रहा हूं, अपने आप सोल्व कर लेना। 36 ये क्वेश्चंस अपने पास हैं, अपने आप सोल्व करना सभी लोग। मैं आता हूं वापस से, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेता हूं और ये 3 क्वेश्चन आप लोग खुद करने की कोशिश करना। वापस आकर मैं फाइल नंबर 5 अपलोड करता हूं और उसको समझाता हूं। ये होगा छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जिसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलेगा, तो देखना।
चलिए वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपने कर लिया था क्या? यहाँ पर उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग सभी लोग कर पाए होंगे। यहाँ पर अलग-अलग ब्याज निकाल के आपको जोड़ना है। यदि गणना छमाही तो आपको याद हुआ होगा, मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि ₹4000 पर 5% की दर से जो ब्याज होता है, छमाही अगर हो 5.0625, क्या आप लोग उसको 2.5 करके क्या सोल्व कर पाओगे क्या? और आपके पास टोटल पूछा है ₹2000 पर 1 वर्ष के लिए ब्याज की गणना त्रैमासिक, त्रैमासिक रेट तो अपने पास ये और टाइम अपने पास 4 ईयर हो जाएगा 1 ईयर का। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 46.41%। इस चीज़ को हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? सोल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ से। ऐड करना दोनों को, आंसर आ जाएगा। सभी लोग सोल्व करना। एक बच्चे ने आंसर बताया, ये वाला इसका आंसर होगा। तो चलिए फिर फाइल नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर जमा करने पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में अपने से 4 गुना होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। ध्यान से समझना सभी लोग, क्या दिया हुआ है। जमा करने पर 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, 4 वर्षों में, बिल्कुल ठीक है। कोई भी धनराशि बढ़कर हो जाती है या हो जाती है, इसका मतलब वो अमाउंट है। प्रिंसिपल मान लो अपने पास ₹X है। टाइम मान लीजिए अपने पास यहाँ पर 4 वर्ष था। ध्यान से सुनना, टाइम अपने पास 4 ईयर है। 4 वर्षों में अपने से डबल हो जाती है, यानी अमाउंट हो गया अपने पास 2x। और रेट हमें नहीं पता, रेट कितनी है, R%। हमेशा एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज मैं पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर दूसरा तरीका आपको समझाता हूं, फिर जो तीसरा तरीका है तो मैं वो आपको बताता हूं। हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी टाइप पकड़ते हैं तो एक क्वेश्चन में पूरा बेसिक से अच्छे से ढंग से आपको बताता हूं। और ए का जो मान होगा, याद रखना, जब भी अमाउंट दे सीआई में, कभी भी अगर आप लोगों को अमाउंट दिया हुआ है तो हमेशा अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो। ए बराबर पी इंटू 1 + R/100 की पावर टी। मुझे बताइए कि अमाउंट का फॉर्मूला मैंने क्या बिल्कुल ठीक लिखा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक लिखा है सर। ए की जगह ए रख दीजिए आप लोग 2x, पी की जगह आप लोग पी रख दीजिए x, इंटू 1 + R/100 की पावर टी। टाइम जो है यहाँ पर अपने पास वो होगा 4 ईयर्स। यहाँ से x अपने पास कट रहा है, तो 2 बराबर अपने पास होगा 1 + R/100 की पावर 4। इसके बाद हमसे सोल्व हो नहीं रहा है, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग क्वेश्चन बेसिक से कीजिए, जिससे आप लोग अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे इन चीजों में आपका दिमाग खुलना शुरू होता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए, नया क्वेश्चन आ जाए, तो उसको आप लोग खुद कर पाओगे। बाकी इस क्वेश्चन को तो 3-4 सेकंड में आप लोग खुद ही कर लोगे। तो कितने टाइम में, अब टाइम भी नहीं पता, अपने से 4 गुना हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा 4x। और रेट तो हमें पहले से ही नहीं पता थी। जब भी अमाउंट दे, बस एक ही बात याद रखिए अपनी जिंदगी में, सीआई में अमाउंट देकर अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, ए बराबर पी इंटू 1 + R/100 की पावर टी। ये अपने पास होगा फॉर्मूला। टाइम अपने पास यहाँ पर कैपिटल टी मान लिया। अब की बार अमाउंट की जगह अपने पास 4x होगा, पी की जगह अपने पास x होगा, इंटू 1 + R। रेट जो अपने पास होगी R/100। आर रेट तो पहले नहीं पता, और टाइम में मान लेता हूँ टी। एक्स से एक्स अपने पास कट गया। इसके बाद ये भी सोल्व नहीं हो रहा, तो इक्वेशन 2 नाम दे दो इसको। या आप लोग मुझे ये बताइए, इस 4 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 4 को क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 1 + R/100 की पावर टी। इसको आप लोग इक्वेशन सेकंड नाम दे दो, और इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू हम लोग इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो मुझे बताइए, पूरा आप लोग लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड। 2 की जगह बताओ क्या लिख सकते हो आप लोग? अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे सर 2 की जगह मैं लिख सकता हूं 1/1 + R/100 की पावर 4। ये ओनली किसकी जगह है? ये 2 की जगह है। और इसके ऊपर पावर कितनी चल रही है? तो आप कहोगे सर इसके ऊपर पावर चल रही है 2। और बराबर में तो ये अपने पास है ही 1 + R/100 की पावर टी। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या पावर की पावर अगर अपने पास हो तो क्या वो इंटू होती है क्या? तो यहां से आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, 1 + R/100 की पावर यहां से 8 आएगा। और ये अगर अपने पास 8 बन गया है तो ये अपने पास बनेगा 1 + R/100 की पावर अपने पास टी बनेगा। बेस से बेस हट जाएगा। और मुझे बताइए टी मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर टी का मान अपने पास आ गया है 8 ईयर। ये अपना आंसर है। मैंने कुछ भी नहीं किया, 2 बार अमाउंट दिया हुआ था, फॉर्मूला लगाया अमाउंट का, अपने आप आंसर आ गया। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से ये चाहता हूं कि 1-2 बार आप लोग क्वेश्चन को बेसिक से जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना। दूसरा अपने पास तरीका हो सकता है, 4 वर्षों में अपने से 2 गुना हो गया, तो आप लोग क्या करोगे? 4 वर्ष में अपने से 2 गुना हो गया है, 4 ईयर में अपने से यहां से। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 4 ईयर में अपने से 2 टाइम्स हो रहा है,
तो मुझे बताइए 4 टाइम्स होने के लिए कितना समय लगेगा? तो सारे बच्चे मिलकर मुझे ये बताओ, यहाँ पर क्या अपने पास 4 इयर्स होने में कितना टाइम लगेगा? तो इसके लिए क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हो क्या? और इधर जो पावर में है, उसको हमेशा इंटू में पहुँचा दिया करो ऐसे क्वेश्चन में। ये 4 है, तो इधर ये जो पावर में है, उसको इंटू में पहुँचा दो। तो आंसर आ जाएगा 8 इयर्स। आप लोग एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऐसे करोगे, जिससे आपका टाइम बचेगा हमेशा और हमेशा। या आप लोग क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे। क्या आप लोग स्केल से लेकर सीधी लाइन खींचना, टेढ़ी मत खींचना। यहाँ पर 4 साल में 2 गुना हो रहा है, तो 4 ईयर में अपने पास 2 टाइम हो रहा है, ये लो 2 टाइम हो गया। अगले 4 साल में फिर से डबल हो जाएगा, 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8 बिल्कुल ठीक है। 4 2 का डबल कितना हो जाएगा? 2 का डबल हो जाएगा 4, इसने 4 टाइम्स पूछा है। अगर ये 8 गुना पूछता, तो अगले 4 साल में 4 का डबल 8, तो 8 टाइम्स अगर पूछता तो इसको ऐड कर लेते और आंसर आ जाता 12 ईयर्स। लेकिन यहाँ पर अपने पास 8 गुना नहीं पूछा, 4 गुना ही पूछा है, तो 4 टाइम अगर पूछा तो इन दोनों को ऐड कर लो और आंसर कितना आ जाएगा? 8 ईयर। ये अपना आंसर आ गया। बोलो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या समझ लिया है? लैग आया था, मैं वापस बता देता हूँ। 4 इयर्स में, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से समझाना ही समझाना है। 4 इयर्स में अपने पास 2 टाइम्स हो रहा है। अगले 4 साल में फिर से इसका डबल कितना आ जाएगा? अपने पास 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 का डबल 4, तो ऊपर वाले टाइम को आप लोग जोड़ लोगे, आंसर आ जाएगा अपने पास 8 इयर्स। यहाँ पर आप लोग इसको क्या लिखोगे? 4 गुना अगर पूछा है, तो 4 गुना अगर पूछा है तो 2 की पावर 2 होगा और 2 की पावर में जो इधर आया है, उसको यहाँ इंटू में पहुंचा दो। ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए भाई, पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों को याद होगी, ठीक से, बढ़िया से, ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को पता है कि टी वर्ष में स्वयं की डबल हो जाती है, टी टाइम में, टी ईयर्स में अपने पास डबल हो रही है, 2 गुना हो रही है। और हम लोगों से पूछा कितने गुना है? 4 गुना अगर पूछा है, 4 गुना अगर पूछा 4 टाइम्स, यहाँ पर पहले 2 टाइम्स हो रहा था, अब अपने पास हो रहा है 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स करने के लिए यहाँ पर क्या पावर में आएगा क्या? 2 की पावर अपने पास 2। यहाँ जो पावर में आया है, उसको यहाँ पर इंटू में पहुंचा दो, तो आंसर कितना आ गया? 2 टी ईयर। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरा अपने पास तरीका ये होता है, आप लोग खींचोगे एक आसान सा लाइन, खींचोगे सीधी सी लाइन। टी ईयर में डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, तो अगले टी ईयर्स में फिर से डबल हो जाएगा। ये टी ईयर में अपने पास डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या अपने पास 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या इसका 2 टाइम्स क्या 4 होगा क्या? पहले ही डबल हो गया, इसका डबल होगा तो 4। 4 ही पूछा, इसलिए इन दोनों को ऐड कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2t। ये अपना आंसर है। या बेसिक तो थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा ही चुका हूं। बोलिए ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। कोई धनराशि 5 वर्ष में 5 ईयर में 2 टाइम हो रही है। इसने ये कहा कि 5 ईयर में 2 टाइम्स अपने पास हो रही है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर इसने कहा कि 8 गुना कितने समय में हो जाएगी? 8 टाइम्स कितने समय में हो जाएगी? तो 8 टाइम्स बनाने के लिए यहाँ पर आप लोग इस पैटर्न को याद कर लीजिए। क्या 2 की पावर कितनी होगी? 3, और इधर जो पावर में है उसको इंटू में पहुंचा दो, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 15 ईयर। यही हम लोगों से पूछा कितने साल में? 15 साल में अपना आंसर आ जाएगा। या आपके पास तरीका है कि एक सीधी लाइन खींचना, बिल्कुल सीधी। यहाँ पर 5 साल में 2 गुना हो रही है, 5 ईयर में 2 टाइम्स हो रही है। तो अगला अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए, अगले 5 साल में फिर से डबल हो जाएगी क्या? और 2 की डबल कितनी होगी? 4। अगर 4 गुना पूछता तो इसको ऐड कर लेते, यही आंसर आ जाता। लेकिन इसने पूछा है कि एक 5 साल और लगाओ। 4 का डबल मुझे बताइए कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर 8 टाइम्स होगा। तो 8 टाइम्स अगर पूछा है, तो इन ऊपर वालों को ऐड कर दोगे और आंसर आ जाएगा 15 ईयर्स। अपने पास आंसर आ जाएगा जब ऐड करोगे इनको। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए आप लोग समझ पाए हैं क्या सभी लोग? 5 प्लस 5 प्लस 5 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या हम लोग आगे बढ़ें? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, इसको हम लोग बाद में करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे क्या?
यहाँ पर ये जो है, ये अपने पास ये लिखा हुआ है कि अपने पास एक धनराशि ये हो जाती है यदि ब्याज तिमाही हो। और यहाँ पर ध्यान से सुनना आप लोग, इफ a certain sum of money become ये times of itself in 1 year, यहाँ से यहाँ पहले लाइन ये नहीं आएगी, ध्यान रखना। ये वाली लाइन जो आएगी वो बाद में आएगी। यहाँ पर ये लिखा हुआ मिलेगा, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, और इसके बाद ये लाइन खत्म होकर ये इंग्लिश में ये लाइन यहाँ पर आएगी, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये यहाँ से काटकर हिंदी में सही है, ये चीज हिंदी में ठीक लिखा हुआ है। नवीन, इसको तो प्रॉब्लम सेक्शन में भेजिए भाई, आप एक साथ 3 तक के क्वेश्चन भेज सकते हैं। आज के डाउट सेशन पर अपने डाउट्स भेज सकते हैं भाई। क्योंकि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, जो मैंने फाइल दी है वो तो आप लोग करते हो नहीं भाई। आप फिर कोई आसान सा क्वेश्चन उठा लाते हो और बच्चों को, क्योंकि बीच बीच में सिर्फ और सिर्फ आप डिस्टर्ब ही करने आता है मेरे दोस्त। सिर्फ और सिर्फ कि दूसरे बच्चों को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, या फिर आप इन क्वेश्चंस को भेजोगे, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आप फिर कहोगे सर ये क्वेश्चन गलत बता देते हैं वो, सिर्फ इतना सा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए भाई, मैंने आपको 4-5 बार पहले भी बता दिया है, ये 13 होगा, एक की लंबाई 24 है, ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आप भेजते हो। इसको आप जाकर अगर देखोगे तो ये अपने पास 5 होगा, तो ये भी 5 होगा क्योंकि 90 डिग्री। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपने भेज दिया है, दूसरा कोई और दूसरे चैप्टर का आप भेज दोगे, ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा। एक अपने पास ये भेज दिया ए, और बी क्या है, अधिक है, परसेंटेज का आपने भेज दिया है। तो आप सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब के बजाय ये क्वेश्चन आप अपने इसमें भेजिए। ये 2-4 बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बोलो, यहाँ पर सभी लोग देखिए, एक वर्ष में इतना गुना हो जाता है तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या है, वो चेंज कर लिया है क्या क्वेश्चन आपने, याद रखना। वो मिट गया है मुझसे, यहाँ पर अपने पास ऐसे है, चीज ध्यान रखना है, बाद में आएगा अपने पास। तो ये इतने गुना हो जाता है, तो मुझे आप लोग सब लोग बताइए, क्या अपने पास अगर यहाँ से ये 1 था, एक बार मैं बता देता हूँ, ये 1 ईयर में एक से अपने पास अगर यहाँ पर 625 बटे अगर अपने पास 256 होगा, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, प्रिंसिपल अपने पास 256 है, क्या मैं ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपको करवा चुका हूं, और ये 625 है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, ये अपने पास प्रिंसिपल है और ये अपने पास अमाउंट है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या ऐसा मैंने वही कर लो आप नवीन, जाकर जाकर आप मेरे नोट्स कर लो, तो ये क्वेश्चन खुद ही करना शुरू कर दोगे भाई। या आप अपने डाउट्स, आज का डाउट सेशन जो है, ऐसे बीच में बच्चा डिस्टर्ब नहीं करे, इसी के लिए अनअकैडमी ने वो बनाया आपके लिए, उसका फायदा उठा सकते हैं। 4 ईयर अगर अपने पास है, तो मुझे बताइए एक साल का जब तिमाही संयोजित हो तो क्या 4 साल मानोगे क्या? तो मुझे बताइए 4 से अपने पास 5 कितनी बार करोगे? 4 से अपने पास 5 होगा, 4 से अपने पास 5 होगा, और 4 से अपने पास 5 होगा। तो अपने पास तिमाही 3 महीने की जो रेट आ गई, वो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, 1/4 गुना 100 क्या अपने पास यहाँ पर 25% होगी? बोलो, ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये कितने महीने की रेट है? 3 महीने की रेट अपने पास ये है। 3 मंथ्स की रेट अगर अपने पास 25% है, तो मुझे ये बता दीजिए आप लोग, 1 ईयर की जो रेट होगी, वो मुझे बता दो, क्या 1 साल की रेट 100% अपने पास होगी? या हमें 1 साल की रेट पूछा है, ये अपने पास 100% होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखो, ये बात मैं आपको पहले, इसमें सबसे पहले तो मैं परसेंटेज में आपको पढ़ा कर आया हूँ भाई। एक तो क्वेश्चन थोड़ा-सा आप लोग ठीक कर लेना, ये चीज़ मैं बता दी है, लास्ट में आएगी ये लाइन यहाँ के बाद। ये यहाँ से यहाँ के बाद आएगी ये लाइन। तो यहाँ पर सबसे पहले, क्या यहाँ पर ये नीचे वाली वैल्यू पहले मानते हैं क्या? ये चीज तो आप लोग समझ पाए हो क्या? 256 अपने पास यहाँ पर है, और ये कितना हो जाएगा अपने पास 625। प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो ये कैसे बन गया, मुझे एक बार बताओ, क्या सब लोग समझ पाए क्या अच्छे से? तो यहां से अपने पास जब कंपाउंडेड ईयरली 3 मंथ्स अगर करते हो, त्रैमासिक अगर संयोजित करते हो, क्वार्टरली अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली अगर कर रहे हो, तो क्या अपने पास एक साल को हम लोग फिर 4 साल मानते हैं क्या? क्योंकि 3-3 महीने के 4 बार बनेंगे, 3 महीने, 3 महीने, वैसे मान लेते हैं उसको 4 साल, लेकिन रियल में तो अपने पास 3 मंथ ही तो होगा 4 बार। तो 4 बार होगा, 4 से कितना हुआ 5, कौन सी संख्या को 4 बार इंटू करें कि यह है? तो यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 5 होगा, या पावर 1/4 भी कर सकते हो। तो 4 स्लॉट अपने पास बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो रेट कितनी आ गई? 1।
बट्टे में अपने पास 4 है और गुना में अपने पास 100 है, तो क्या अपने पास 25% हो गया है क्या? त्रैमासिक अगर 25% है, तो 1 ईयर की जो रेट होगी, वो मुझे बताओ क्या 100% हुई होगी? क्या पक्का अपने पास 100% हुई होगी? तभी तो हम लोग को टाइम 1 ईयर रहा होगा, तभी तो ये तो हम लोग करते हैं 1/4 अगर आपको याद है तो, और टाइम को हम लोग करते हैं 4 साल मान लेते हैं। क्या ज़रूर क्वेश्चन में ये रहा होगा, क्या वार्षिक दर अपने पास ये रहेगी? मुझे बताइए, क्या आपको जब भी सीआई की रेट निकालनी पड़े, कभी किसी ज़माने में ऐसा आपको पढ़ाया था क्या? 625/200 256 जो है, यहाँ पर हम लोग इसकी पावर 1/4 करेंगे और -1 इंटू 100 तो करते ही करते हैं। क्या ऐसा कभी पढ़ाया था क्या आपको? ये तरीका याद करो थोड़ा बहुत अगर मेरा पढ़ाया हुआ याद हो तो। तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा 5/4 माइनस 1 गुना 100, तो ये जो रेट अपने पास आएगी कितने परसेंट 25% आएगी। ये 3 महीने की रेट अगर है तो 1 साल की रेट क्या जरूर 100% रही होगी क्या? तभी तो उसको 1/4 किया होगा इसने, तो ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? याद है तो फिर आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए कि आप लोग खुद कर पाओगे क्या? बताओ एक बार। सुबह मुझे ये बताइए आप यहाँ पर छोटी सी बात, अगर कभी भी अपने पास 1 साल हो और रेट अगर अपने पास 100% हो और त्रैमासिक अगर संयोजित करते हो, क्वार्टरली अगर है, तो टाइम बताओ कितना हो जाता है भाई? तो आप कहोगे सर ये क्वार्टरली अगर है तो ये तो अपने पास बन जाता है 4 ईयर और रेट अपने पास बन जाती है ये तो 4 ईयर 4 गुना और ये बन जाती है अपने पास 25%। बोलो एकदम ठीक है क्या? अब अगर वहां पर उल्टा आ गया 3 महीने, वैसे रियल में 4 साल नहीं होते, रियल में 3-3 महीने का अपने पास 4 बार होता है, तो मुझे बताओ 3 महीने की रेट अगर 25% आ गई है, उल्टा अगर देखोगे तो टाइम तो 1 ईयर होगा और रेट जो होगी वो क्या 100% होगी। बोलो ठीक है क्या? 4 साइकिल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सीधा-सीधा क्वेश्चन कभी-कभार आ जाता है, 6 वर्षों में 3 गुना, तो सीधा और एसएससी में तो ऐसा ही अपने पास आता है, 6 ईयर में 3 टाइम्स अगर हो रहा है मुझे बताइए, तो फिर 81 टाइम्स होने के लिए कितना समय लगेगा? तो ये जो क्वेश्चन अपने पास ऐसे सीधा पूछ ले 81 टाइम, तो मुझे बताओ इसको क्या 3 की पावर 4 लिख सकते हो क्या? और यहाँ देखिए आप लोग बिना पेन चलाए क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ 4 से इंटू कर दोगे, तो आंसर मुझे बताओ क्या 24 ईयर होगा? बोलिए ठीक है क्या? या दूसरा तरीका, ऐसा क्वेश्चन अगर आए सीधा-सीधा सा, तो खींचना एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। तो 6 साल में 3 गुना हो रहा है 6 ईयर में। 6 साल में पहले 6 साल में 3 गुना हो रहा है 3 टाइम्स। यहाँ पर अपने पास अगले 6 साल में फिर से इसका 3 गुना हो जाए। डबल 6 मत कर देना, 3 का 3 गुना 9 होगा। अगले 6 साल में फिर से 3 का 3 गुना हो 9 का 3 गुना 27 होगा। अगर 27 पूछता तो यहीं जोड़ देते। अगले 6 साल में फिर से 27 का 3 गुना 81 होगा। 81 हम लोगों से पूछा गया है, तो इन सभी को आप लोग ऐड कर लो 6, 6, 6 और 6, तो आंसर आ जाएगा 24 ईयर। ये अपना आंसर होगा। दोनों तरीके आपके पास हैं, बोलिए ठीक है क्या? हाँ, निकास ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो ये हमेशा और हमेशा पावर की फॉर्म में बनेगा। सर पावर की फॉर्म में क्यों बनेगा? मान लो निकास या क्या नाम है भाई आपका? मान लीजिए मैं आपसे ये बात करता हूँ कि मान लो सर यहाँ पर 4 गुना की जगह अगर मान लो 7 गुना आ जाए, ये 4 गुना की जगह 7 गुना आ जाए तो सर क्या करेंगे? मुझे भाई यहाँ पर ये बताओ अगर 7 गुना यहाँ पर आ जाएगा तो फिर यहाँ पर भी 7 लिखना पड़ेगा। आपको लगेगा सर 7 गुना आ गया है तो ये तो 2 की पावर में तो कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है। फिर हम क्या करें? तो ध्यान रखना जब ऐसे कन्वर्ट अगर नहीं हो रहा है, इसको तो कन्वर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं सर। तो यहाँ पर अगर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो यहाँ पर भी तो कन्वर्ट आप लोग 7 को यहाँ 7 आ जाएगा। क्या 7 को 2 की पावर में आप लोग लिख सकते हो क्या मुझे बताओ? मान लो यार 7 गुना होता 7 टाइम्स अगर होता 4 की जगह, तो क्या इसको आप लोग यहाँ पर 2 की पावर में लिख सकते हो क्या? और 2 की पावर में अगर नहीं लिख सकते तो फिर इधर से आप लोग 2 का मान पुट नहीं कर पाओगे और 2 का मान पुट नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन बेसिक से नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन बेसिक से नहीं होगा वो क्यों पूछेगा? मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन अपने पास बेसिक से होगा, वो क्वेश्चन ट्रिक से भी होगा और जो क्वेश्चन ट्रिक से होगा, वो बेसिक से भी होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर हम लोगों को कभी भी फिर भी सर ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आ जाए, तो ध्यान रखना उस क्वेश्चन में फिर पहले रेट निकालनी पड़ती है। जब तक रेट नहीं पता हो, हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाएँगे। इस क्वेश्चन में हमें 2 साल की रेट पता है कि 2 साल में 4 गुना हो रहा है, 2 डबल हो रहा है 4 साल में। 1 साल की रेट नहीं पता, सिर्फ हमें 4 साल के बारे में पता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ पाए होंगे। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं।